दोस्तों मैं फरजंद अली। अभी दिसंबर का महीना निकलने में 2-3 दिन ही बाकी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जिसका असेसमेंट ईयर है 23-24 इसकी जमा नहीं की है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर दीजिएगा, वरना फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद फिर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर दी है और आपके पास कोई ई कैंपेन के तहत कंप्लाइंस नोटिस आया है तो वो भी आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले उसका जवाब देना है, क्योंकि ये नोटिस तब आ रहा है जब इनकम टैक्स को लग रहा है कि आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है और हाई वैल्यू है और वो आपने इनकम टैक्स में शो नहीं किया है। जैसे आपने कोई 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट किया है अपने बैंक में तो और आपने जो सेल वगैरह है वो नहीं दिखाई है या कम सेल दिखाई है तो आपको ये नोटिस आएगा। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है जो कि इनकम टैक्स के पास पहुंच चुकी हैं और वो आपको बता रहे हैं कि ये हमने ये चीज़ें शो हो रही हैं आपके एनुअल स्टेटमेंट में, लेकिन आपने ये इनकम टैक्स में शो नहीं की है या आपने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा ही नहीं की है। ऐसे केसेस में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपने जमा नहीं की है तो जमा कर दीजिएगा। और ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कीजिए। इसके साथ साथ फॉर्म 26 AS को भी अच्छी तरह देखिएगा, जो उसमें अमाउंट शो हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन शो हो रही है तो उसको आप इनकम टैक्स की रिटर्न में ज़रूर दिखाइए। या आपने जो रिटर्न जमा कर दिए जैसे मैंने अभी बताया और इनकम टैक्स के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किए और अपने इनकम टैक्स में नहीं दिखाया है तो आप रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले। तो 31 दिसंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है अगर आप इनकम टैक्स के करदाता हैं। आप अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखिएगा। इस स्टेटमेंट में आपको सब पता चलेगा। जैसे आपने कोई FD कराई है, FD कितने रुपए की कराई है, उस FD पर कितना रुपए का इंटरेस्ट दिया है पूरी साल में बैंक ने, या आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, या आपको डिविडेंड कितना मिला है पूरी साल में। इसके अलावा आपने अगर कोई मकान बेचा है तो उसका कितना अमाउंट है आपके पास आया है वो भी आपको इसमें शो करेगा। इसके साथ साथ आपने अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा किए हैं पैसे, उसका भी एक डिटेल आएगी। अगर आपने विदेश में पैसा भेजा है वो कितना पैसा भेजा है उसकी भी डिटेल आपको इस इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई देगी। इसके अलावा आप अगर कोई प्रोफेशनल है तो आपको कितना पैसा मिला है और उस पर कितना TDS कटा है ये भी आपको शो करेगा इस स्टेटमेंट में। इसके अलावा अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर अमाउंट रिसीव किया है वो भी शो करेगा। इसीलिए आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखकर ही अपनी रिवाइज रिटर्न जमा करें। अगर आपके पास इस तरह का नोटिस आ गया या आपके पास अगर नोटिस नहीं आया है तो भी आप इसको चेक कीजिए और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भी चेक कीजिएगा कि हमने वहाँ पर क्या दिखाया है। अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं तो आप तुरंत अपनी रिवाइज रिटर्न जमा कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाद में नोटिस आएगा वो आपको परेशान करेगा। दोस्तों इस तरह के जो नोटिसेज आ रहे हैं उसका जवाब किस तरह देना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर देखिएगा। उस वीडियो को आपको पता चल जाएगा कि आपको इसका रेस्पॉन्स किस तरह से देना है, इसका जवाब किस तरह से देना है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप 31 दिसंबर से पहले जो भी कंप्लायंसेस है उसको पूरा कर लीजिए, या अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किए तो आप जमा कर दीजिएगा। तो आपको ये मेरा इंफॉर्मेटिव वीडियो किस तरह लगा? अगर आपको ये मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।